एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 68वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 68वां अध्याय दाऊद का भजन है जो एक विजय गान के रूप में लिखा गया है, यानी कि विक्ट्री सॉन्ग के रूप में यहां पर लिखा गया है। और ये तब लिखा गया है जब दाऊद के द्वारा अबीनादाब के घर से वाचा के संदूक को दाऊदपुर यानी कि सयोन पर्वत पर स्थापित किया था। इसके विषय में हम दूसरा शमूएल 6 अध्याय पहले वचन से लेकर 18वें वचन तक पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ा ही है कि किस प्रकार से दाऊद बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही जोश के साथ वो वाचा का संदूक दाऊदपुर यानी यरूशलेम में लेकर के आता है, सयोन पर्वत पर स्थापित करता है। और मेरे प्यारे बहनों, दाऊद के उत्साह को हम इस प्रकार से देखते हैं कि दाऊद जब वाचा के संदूक के आगे आगे नाचता जा रहा था, भजन करता जा रहा था, तो उसे इतनी भी सुध नहीं थी कि उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। और हम देखते हैं उसकी पत्नी मीकल इस बात के लिए उससे नाराज भी होती है। तो दाऊद वहां मीकल से कहता है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए दास भी बनना चाहूंगा, तुच्छ भी बनना चाहूंगा, मुझे उसमें कोई भी परवाह नहीं है, मैं परमेश्वर के लिए अपने आप को तुच्छ से तुच्छ भी कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम उसी उत्साह को, जो हम कहेंगे प्रफुल्लित होने को यहां पर हम देखते हैं कि इस आनंद के साथ उस वाचा के संदूक को लाया जा रहा है और इस भजन को एक विजय गान के रूप में, एक विक्ट्री सॉन्ग के रूप में गाया जा रहा है। और यहां पर परमेश्वर की स्तुति हो रही है, परमेश्वर को प्रशंसा दी जा रही है। आप यहां आराम से इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं एक एक वचन यहां पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा और आप इसको पढ़ के ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन 2 वचन ऐसे हैं जिन्हें मैं डिस्क्राइब करूंगा, 18वां और 19वां वचन, क्योंकि वो मसीही विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 4थे वचन में कि परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम यही है, उसके लिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो, यानी आनंदित हो, खुश हो, उसके लिए आगे आगे सड़कें बनाओ, उसके लिए मार्ग तैयार करो, ताकि परमेश्वर का डेरा अब सयोन पर्वत पर हो, परमेश्वर का डेरा यहूदियों के बीच में हो, परमेश्वर का डेरा परमेश्वर के लोगों के बीच में हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने ये इस बात का अध्ययन किया है कि जब वाचा का संदूक इजरायलियों के आगे आगे चलता था तो वो इजरायलियों का नेतृत्व करता था। परमेश्वर इस प्रकार से इजरायलियों का नेतृत्व करता था और आगे आगे उसका मार्गदर्शन करता था। इस बात को मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो वाचा का संदूक एक तरीके से परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता था, परमेश्वर की वाचा को रिप्रेजेंट करता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश तक लेके जाऊंगा। और उसी वाचा के संदूक के नेतृत्व में हम देखते हैं इजरायली अपने उस देश तक पहुंचे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम, याकूब और यूसुफ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की थी, और वहां वो इस प्रकार से पहुंचे हैं। तो वाचा का संदूक यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और हम इस बात को पढ़ भी चुके हैं। एक युद्ध में हम देखते हैं कि जब वो अपना युद्ध नहीं जीत पाते तो उन्हें लगता है कि हम वाचा का संदूक अपने पास ले आएंगे तो हम उस युद्ध को जीत पाएंगे। यद्यपि वो अपने मन में परमेश्वर के लिए खरे नहीं थे, लेकिन वो वाचा का संदूक ले आए और वाचा का संदूक ला करके भी उस युद्ध को वो नहीं जीत पाए। तो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में तब होता है, तब मनुष्य परमेश्वर का आज्ञाकारी होता है। कोई संदूक या कोई भी निशानी तब तक परमेश्वर को रिप्रेजेंट नहीं करती है जब तक हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं होते। हमने इस बात को अच्छी तरह से वहां पर पढ़ा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वाचा का संदूक उनके बीच में है, तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर का डेरा उनके बीच में होगा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का डेरा उनके बीच में होगा। और जिस पहाड़ पर वो स्थापित किया जा रहा है, सयोन पर्वत पर जिस जगह पर, जिस शिखर पर वो स्थापित किया जा रहा है, उसके लिए भी यहां पर लिखा है। 15वें वचन से हम पढ़ते हैं, बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है, परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों पर्वत को घूरते हो, जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहां यहोवा सदा वास किए रहेगा। यानी वाचा के संदूक के रूप में परमेश्वर का वाचा
वाचा हमेशा उनके बीच में वास किए रहेगा। और यहां लिखा है परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है जैसे सिने पवित्र स्थान में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि सिने पर्वत वही पर्वत है जहां परमेश्वर ने मूसा को आह्वान किया था। वहां बहुत सारी बातें परमेश्वर ने और जो 10 हुक्म हैं परमेश्वर ने वहां दिए थे। तो इसी प्रकार से उसका कंपेयर करते हुए यहां इस भजन में दाऊद कह रहे हैं कि तुम इस पर्वत को अब क्यों घूरते हो? तुम बेशक बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन अब यहां पर परमेश्वर ने इस सिय्योन को, इस गढ़ को चुन लिया है कि परमेश्वर यहां पर वास करे और सदा वास करता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वाचा का संदूक जो इजरायली हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मसीही विश्वासियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं कि जो भी इस धरती की चीजें हैं, चाहे वो मिलाप वाला तंबू हो, चाहे वो वेदी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब जो है वो स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिबिंब है और प्रतिरूप है। तो वाचा का संदूक किस चीज का प्रतिबिंब है? वाचा का संदूक जो है किस चीज का जो है हम कहेंगे छाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह की छाया है, प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। उस वक्त वाचा का संदूक वहां पर था, लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों के लिए वाचा का संदूक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो वाचा के संदूक के रूप में हमारे बीच में रहकर अगुवाई करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में मैंने एक YouTube पर एक संदेश बनाया है वाचा के संदूक के विषय में कि अब वाचा का संदूक कहां है और अब वाचा का संदूक क्यों नहीं है और मसीही विश्वासियों के लिए वाचा का संदूक कौन है। तो अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं या अगर आपने नहीं देखा है तो आप मुझसे वो लिंक मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप जरूर इस संदेश को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो आर्क ऑफ कोवेनेंट है, वाचा का संदूक है। क्योंकि यहां देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात है 18वें वचन में यहां लिखा है, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले आया। तो ऊंचे पर कौन चढ़ा है मेरे प्यारे भाई बहनों? वाचा का संदूक उस वक्त सिय्योन पर्वत पर वहां ऊंचे पर चढ़ा है। और ये वचन 18वां वचन हम देखते हैं पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसके 4थे अध्याय 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्लेम किया है कि प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बंधुआई में ले गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर ऊंचे पर कौन चढ़ा है? वहां पर उस वक्त ऊंचे पर वाचा का संदूक चढ़ा है, लेकिन हमारा वाचा का संदूक भी ऊंचे पर चढ़ा, यानी वो क्रूस पर चढ़ा और क्रूस के द्वारा उसने बहुतों को आजादी दी और बहुतों को दान भी दिया है। इसके विषय में अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले हम इस 68वें अध्याय का कंक्लूजन कर लें, फिर हम 18वें और 19वें वचन का अलग से अध्ययन करेंगे जो कि हम नए नियम में पाते हैं और जो सीधा प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो यहूदी हैं, इजरायली हैं, वो बड़े ही खुश हैं, बड़े ही आनंदित हैं उस पर्वत पर उसे वहां पर विराजने पर, उसको वहां स्थापित करने पर। और यहां पर हम देखते हैं कि जैसा यहूदी सोचते हैं कि अब वाचा का संदूक हमारे साथ है, तो परमेश्वर हमारे साथ हमारे बीच में है, तो अब हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसकी वजह से और भी ज्यादा वो लोग आनंदित हैं। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है कि 30वें वचन से, नरकटों में रहने वाले बनैले पशुओं के सांडों के झुंडों को और देश देश के बछड़ों को छिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े के लिए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे, कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी के राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर और शक्तिशाली है। तो यहां पर बात हो रही है कि अब जो दुनिया के लोग हैं, अब वो उससे देखेंगे कि परमेश्वर कैसे यहां विराजमान है। यहां लिखा है मिस्र के अधिकारी आएंगे, कूश के यानी कि अफ्रीका से उधर के लोग भी आएंगे और उसकी वो परमेश्वर की ओर अपना फुर्ती, यहां लिखा है कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे, यानी कि वो सब अब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि अब परमेश्वर यहां हमारे बीच में, अब परमेश्वर का डेरा अब हमारे बीच में है, परमेश्वर अब हमारे बीच में रह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां पर इस 68वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। एक एक वचन का अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन हमने यहाँ पर इसका मूल जो है वो यहाँ पर बात की है। आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सभी वचन परमेश्वर को महिमा देने के लिए और उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति के लिए कहे गए हैं। तो अब बात करते हैं मेन वचन की, जो 18वें वचन और 19वें वचन के विषय में जो मैंने आपसे कहा था। यहां लिखा है, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को
तू लोगों को बंधुआई में ले आया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंट ली, जिससे यहां परमेश्वर उनके बीच में वास करे। तो यहां पर वाचा के संदूक के विषय में बात की जा रही है कि जिससे परमेश्वर उनके बीच में वास करे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वाचा का संदूक है, जो ऊंचे पर चढ़ गया और जो क्रूस पर चढ़ गया, और उसने बहुतों को हम देखते हैं। देखिए, आइए वचन पढ़ लेते हैं जहां पर यह वचन क्लेम किया गया है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 8वें वचन में पौलुस इस वचन को क्लेम करते हुए कहते हैं, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। कौन से बंदी? जो उसके विरोध में थे। आगे लिखा है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचले जगहों में भी उतरा था। और हम देखते हैं कि पतरस ने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह निचले जगहों पर यानी अधोलोक में उतरा है, और वहां उसने कैदी आत्माओं के बीच में प्रचार किया है, उद्घोषणा की है, वहां ऐलान किया है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हो गया है, तो उस बलिदान के द्वारा वो मृत्यु पर भी जयवंत हुआ है, मृत्यु पर भी जयवंत हो गया है, और उन तमाम बंदियों को उसने बांध दिया है जो परमेश्वर के शत्रु हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्यों को दान दिए हैं। हम जानते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय 4 वचन से लेकर 11वें वचन तक पवित्र आत्मा के दान के विषय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजादी दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा के वरदानों को दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से उस वरदान के द्वारा, जैसे अभी हमने यहां पर पढ़ा कि परमेश्वर उनके बीच में रहेगा। देखिए, यहां हम पढ़ते हैं कि जिससे यहां परमेश्वर उनमें वास करे। तो सचमुच परमेश्वर उनके बीच में वाचा के संदूक के रूप में वास कर रहा था, उनके बीच में कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर चढ़ के, प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे पर चढ़कर, यानी क्रूस की मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो दान दिया है कि अब हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन गए, और परमेश्वर अब हम में वास करता है। अब हमारे बीच में वास नहीं करता, बल्कि वो हमारे अंदर वास करता है। और ये सारी चीजें जो हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा असली वाचा के संदूक के द्वारा हुई है, जो असली वाचा का संदूक था, जिसका प्रतिबिंब और जिसकी प्रतिछाया वहां हम इस्राएलियों के बीच में मिलाप वाले तंबू में देखते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम का जो मतलब होता है, वो होता है परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है, जिसे हम हिब्रू भाषा में जब सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो वो है यहोशुआ। जैसे हमारी मिनिस्ट्री का नाम तो यीशुआ है, लेकिन असल में उसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहोशुआ। यह यानी कि यह मतलब परमेश्वर, और शुआ यानी कि उद्धार करने वाला। तो परमेश्वर उद्धार करता है। तो यहां क्या लिखा है? धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और हमारा बोझ किसने उठाया है? प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो हमारा बोझ उठाने वाला हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जो कि यहोशुआ है, जो कि परमेश्वर उद्धार करता है, वो हमारा बोझ उठाता है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो अपने तमाम जो हमारे पापों के बोझ हैं, वो तमाम हमारे दुनियावी जो आडंबरों के बोझ हैं, वो सब हम प्रभु यीशु मसीह पर देते हैं। और प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ उठा लो, वो हल्का है। और केवल विश्वास के जुए के द्वारा हम अपने जीवन में बिल्कुल सहज और अपने मन में आराम पाते हैं, अपने जीवन में बिल्कुल सहज होते हैं और अपने मन में आराम पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो वचन है, यहां पर दाऊद आत्मा में होकर भले ही ये बात वाचा के संदूक के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये केवल वाचा के संदूक के लिए बात नहीं हो रही, बल्कि भविष्य में उस असली वाचा का संदूक जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, उसके विषय में बात हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
यहां हम इस वचन से देखते हैं कि वहां जो इजरायली हैं वो उस वाचा के संदूक से, जो कि एक उस असली का प्रतिबिंब था, इतने उत्साहित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं, इतने आनंदित हैं कि वो उसके लिए बहुत ही, उसके लिए गीत गा रहे हैं, उसके लिए विक्ट्री का सॉन्ग गा रहे हैं, विजय गान गा रहे हैं, मगन हो रहे हैं। लेकिन आज अगर हमारे पास असली वाचा का संदूक है, आज हमारे बीच में परमेश्वर का वास है, आज हमारे बीच में सब कुछ है, आज हमारे सारे बोझों को उठा लिया गया है, आज वो उद्धार करता परमेश्वर का उद्धार हमारे पास है, लेकिन हम उसके लिए आनंदित नहीं हैं, हम उसके लिए प्रफुल्लित नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा जो आनंद तुमसे कोई छीन न लेगा, लेकिन हम उसमें आनंदित नहीं हैं। आज भी हम दुनियावी आनंदों में ही अपने आप को आनंदित कर रहे हैं, हम उस आनंद में अपने आप को आनंदित नहीं कर रहे हैं जो आनंद हमेशा हमेशा का है, और वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं लेगा, वो प्रफुल्लित होना हमसे कोई छीने नहीं लेगा। यहां पर वो केवल इस बात से खुश है कि अब परमेश्वर हमारे बीच में है, लेकिन हम इस बात से खुश नहीं है कि परमेश्वर स्वयं हम में अब वास करता है, कि हमें इतना बड़ा रुतबा दिया है कि हम परमेश्वर का भवन बन गए हैं, इतना बड़ा रुतबा दिया है कि प्रभु यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, हमें इतना बड़ा रुतबा दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उसकी संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, इतना बड़ा रुतबा दिया है कि हमें सहायता के लिए, अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया गया है, लेकिन हम इन बातों के लिए आनंदित नहीं है। यदि हमारे जीवन में थोड़ी भी कठिनाई या थोड़ी भी परेशानी आती है, हम उदास हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हमें उदास नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। जैसे ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में हृदय के अंदर आनंदित और प्रफुल्लित होना है, हमें आनंदित रहना है, क्योंकि हमारे बीच में स्वयं परमेश्वर का डेरा आज आत्मिक रूप से है, और ये डेरा आत्मिक रूप से आज तो है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये आत्मिक डेरा, माफ कीजिएगा, जो अभी आत्मिक डेरा है वो फिजिकल डेरे में बदल जाएगा। परमेश्वर का डेरा उन मनुष्यों के बीच में होगा जो उस पर विश्वास करते हैं, और वो उनके सब आंसू पोंछ डालेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 68वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट किया है, और आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई एक बात ऐसी हो जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। तो 69वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको वो लिंक चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक पर्सनली रूप से भेज दूंगा। तो प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।